मित्रों और विद्यार्थियों, बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। कई लोगों ने विनय पत्रिका का एक पद भेजा है। दो विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं नाम नहीं नोट कर पाया मैं, जिनके शायद एमए कोर्स में है। बड़ा प्रसिद्ध पद है। विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम कृति है। कहा तो यह भी जाता है स्वयं भगवान राम ने उसका मूल्यांकन किया था। इसमें राम कहानी नहीं है, तुलसी की राम कथा है, जीवन गाथा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कई पद विनय पत्रिका के विभिन्न वीडियो में बनाए हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है। आज का पद है हरिजू मेरो मन हरिजू हठ न तजय। बड़ा गजब का पद है। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरा जो मन है हरिजू, आप देखते ना कई जगह नाम के साथ सा लगा देते हैं, कहीं जू लगा देते हैं। मेरा जो मन है हे हरि, हे भगवान, हे हरण करने वाले, हे रक्षा करने वाले, दीन बंधु दीनानाथ, ये मेरा मन हठ न तजे। हठ कहते हैं जिद को। बड़ा जिद्दी है मन, मानता नहीं है किसी की। अरे पूरा महाभारत का युद्ध हो गया मन की जिद के कारण। अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कृष्ण कह दिया इंद्रियाणाम मना श्रेष्ठा। प्रचंड वायु की तरह इसको रोकना। मैं प्रचंड वायु को कब्जे में कर सकता हूं, तूफान रोक सकता हूं, मन को नहीं वश में कर सकता। कबीर ने भी कह दिया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हारे कैसे जीते? कबीर लिखते हैं मन पांचों के बस परा। ये हमारी पांच इंद्रियां हैं जो इसको नचाया करती हैं मन। मन पांचों के बस परा और मन के बस नहीं पांच। जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आंच। खैर, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत बोला जा सकता है। कहते हैं भगवान मेरा मन। बड़ी अच्छी बात तो ये है गोस्वामी जी ने इसमें दो उदाहरण दिए और मन की तुलना एक नवयुवती से की, एक स्त्री से की, और दूसरे एक कुत्ते से की। देख लें आप, एक और माया है नारी और दूसरी ओर एक ऐसा पशु जिसे हमने अच्छा नहीं माना। कुत्ते की मौत मरना एक मुहावरा होता है, हमने कह दिया करते हैं। गोस्वामी जी ने दोनों से तुलना की है, तुच्छ भी बता दिया। हालांकि आज के ज़माने में गाय भले सड़कों पर घूमती रहे, मगर कुत्ता एयर कंडीशन कमरे में बैठता है। मगर गोस्वामी जी ने इन दो से तुलना की है। कहते हैं मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हे भगवान, ये मन, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा न हम आराधना कर पाएंगे, न हम साधना कर पाएंगे, न हम अध्ययन कर पाएंगे, न हम चिंतन कर पाएंगे, न मनन कर पाएंगे, न खाना बना पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं। मन सब कुछ है। कहते गोस्वामी जी निस दिन नाथ देहूं सिख बहुविधि। इस मन को रोज समझाता हूं, निस दिन रात दिन। निस दिन नाथ, हे भगवान, देहूं सिख, इसको सीख देता हूं, शिक्षा देता हूं, कहता हूं, है ना, बहुविधि। लेकिन करत स्वभाव निजय, इसका जो स्वभाव है ये उसको छोड़ना नहीं है। कहा जाता ना, कुत्ते की पूंछ चाहे जितने दिन करवे की टोटी में रखो निकलेगी तो ज्यों की त्यों। मन भी वैसा ही है, करत स्वभाव निजय। सामान्य से देख लीजिए, चाहे वो पढ़ने वाला विद्यार्थी हो
ये हम सब हों, अच्छा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टाल देते हैं। कबीर ने कहा है आज कहे कल भजूंगा, और काल कहे फिर काल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, समय निकल जाता है। करत स्वभाव निजय, जो इसका मन होता है मनमानी करता है। हे भगवान बहुत समझाया है, हे दीनानाथ दीनदयाल इस पर कृपा करिए। उदाहरण देखिए आप जरा। पहला कहते ज्यो युवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजय। ज्यो युवती, युवती युवती जवान स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री, विवाहिता स्त्री, ज्यो युवती अनुभवती, अनुभव करती है। क्या अनुभव करती है? ज्यो युवती अनुभवती, बोले प्रसव अति, प्रसव पीड़ा, जब बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे का जन्म होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नारी का दूसरा जन्म होता है। स्वयं गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, बांझ का जान प्रसव के पीड़ा। बांझ स्त्री क्या समझ सकती है कि प्रसव वेदना कितनी होती है। नया जन्म नारी को मिलता है, गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय उसके दर्द होता है, पीड़ा होती है, बच्चे को जन्म देती है, वो सोचती है इन सब का कारण हमारा पति रहा है। अगर मेरा विवाह न हुआ होता, पति न होता, पति के साथ समागम न होता, तो ये बच्चा गर्भ में न होता, और बच्चा गर्भ में न होता तो ये आज पीड़ा न होती। ज्यो युवती अनुभवती प्रसव अति, क्या अनुभव करती है? दारुण दुख उपजय, जानलेवा दर्द होता है, दुख होते हैं, तमाम उत्पन्न होते हैं, और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान इस बार अगर हमें आप इस दर्द से छुटकारा दिला दे, मैं जिंदगी में पति का मुंह नहीं देखूंगी समागम के लिए। साथियों, लेकिन होता क्या है, मन है ना, कहे तो बहुत कुछ देता है। अगली लाइन में वो कहते हैं हुए अनुकूल, और जब बच्चा का जन्म हो जाता है, मातृत्व जाग जाता है, सारे दुख भूल जाता है। हुए अनुकूल विसार सूल, जो सूल माने दर्द था, पीड़ा थी, उसको विसार देती है। हुए अनुकूल विसार सूल सठ, सठ शब्द का प्रयोग किया है, मन है, दुष्ट है। पुण्य खल पति ही भजे, पुण्य, फिर दोबारा उस अपने पति को भजती है, पति के पास जाती है, निकटता प्राप्त करती है, संगम होता है, समागम होता है, और उसको पुनः बच्चा फिर आ जाता है। पहला उदाहरण, ज्यो युवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजय। हुए अनुकूल विसार सूल सठ, पुण्य खलपति भजय। फिर बचती है, मेरो मन हरिजू हठ न तजे, मेरा भी मन जिद नहीं छोड़ता, सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है। एक और उदाहरण दिया, ये तो स्त्री का उदाहरण हुआ, जरा कुत्ते का उदाहरण देख लीजिए। लोलुप भ्रमत, ये लोलुप बड़ा लालची, भ्रमत ग्रह पशु, ज्यों ग्रह पशु कहते हैं कुत्ते को। जिस प्रकार एक कुत्ता लोलुपता, एक और टुकड़े के लिए भटकता फिरता है हर जगह, है ना। रहीम का एक दोहा है ना, रही मन धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, और टूक एक के कारणे, स्वान घरे घर जाए। स्वान घरे घर जाए, कुत्ता घर घर में एक टुकड़े के लिए भाग, लोलुप है, लालच है, उसका पेट नहीं भरता। कहते हैं लोलुप भ्रमत, लोलुप की तरह भ्रमण किया करता है, घूमा करता है, ग्रह पशु, ज्यों जैसे ग्रह पशु। और होता क्या है, जहाँ तहाँ इधर उधर, यह आवश्यक नहीं कहाँ का है, हर मोहल्ले में कुत्ते मिल जाएंगे, हर गली में कुत्ते मिल जाएंगे। जो घर का बांधा हुआ है वो तो घर में होगा। ग्रह पशु ज्यों जहाँ तहाँ सिर पद त्राण बजे, पद त्राण, अरे पद में लोग चप्पलें मारते हैं, चप्पल मैंने उनका से डंडा मारते हैं, कंकड़ फेंकते, भाग जाओ कुत्ते भगा दो, कभी कभी भगाते हैं लोग। आप भी कई बार यात्रा आज भी निकलते होंगे, रात होती है, घर आते समय रास्ते में तमाम घेर लेते हैं, हम डांटते हैं, भगाते हैं, डंडा लिए रहते हैं। सिर पद त्राण बजे, गोस्वामी जी लिखते हैं उसके सर पर तमाम चप्पलें, जूते पड़ते हैं। जूते पड़ने का आशय मार पड़ती है, लेकिन होता क्या है, तदपि अधम, तदपि इसके बाद भी, तदपि अधम, वो अधम, वो नीच, विचरत ते ही मार्ग, उसी मार्ग में फिर जाता है। कुत्ते की तरह है, तमाम 100 जूते खाएं, तमाशा घुसकर देख जाए। कहते हैं तदपि अधम विचरत ते ही मार्ग,
कबहू न मूढ़ लज्जय, अरे उस मूढ़ को कभी लज्जा ही नहीं आती कि इतना बेशरम है कि हर जगह मारा जाता है, डांटा जाता है, भगाया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, नहीं दिया जाता खाने को, फिर भी बार बार वहीं जाता है। यही हमारा मन है। हरिजू मेरो मन हठ न तजय। लाख सोचता हूँ माया से दूर रहूँगा, धन से दूर रहूँगा, पैसे से दूर रहूँगा, मित्रों से दूर रहूँगा, संसार से दूर रहूँगा, मगर रह नहीं पाता। फिर वहीं पहुँच जाता हूँ। ऐसा नहीं करूँगा, कल से ऐसा नहीं होगा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस कुत्ते की भांति, उस युवती की भांति फिर एक बार मनुष्य का ये मन उसको वहीं पर ढकेल के ले जाता है जहाँ वो चाहता है। मन है, कहते हैं हाँ हार्यो, बड़ी पीड़ा है गोस्वामी जी की। कहते हैं हाँ हार्यो, मैं हार गया भगवान। हाँ हार्यो करी जतन विविध विधि। जतन कहते हैं यत्न, यत्नों ने उपाय, नाना प्रकार के उपाय करके, जतन विविध विधि, अनेक उपाय किए इसको मारने का, इसको बांधने का, इसको बंधन में करने का, इसको वश में करने का। हाँ हार्यो करी जतन विविध विधि, लेकिन भगवान अतिशय प्रबल अजय, ये तो अतिशय प्रबल है, अजय है, इसे जीता नहीं जा सकता। अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल। एक तो प्रबल ही कथिर, अतिशय, अति नहीं होनी चाहिए, अति का भला न बोलना, तमाम बातें। अति तो बड़ी बुरी होती है, लेकिन ये मन की अति है। अतिशय प्रबल, बड़ा कठिन है, दारुण है, अजेय है, इसे जीता नहीं जा सकता। हे भगवान मेरो मन हरिजू हठ न तजय। और अंतिम लाइन में कहते हैं असंभव तो कुछ नहीं होता। अगर ये समस्या है दुनिया में तो फिर समाधान तो होगा। बोले समाधान तो एक ही है। क्या समाधान है? तुलसीदास बस होई तो बस होए तो वहीं, तुलसीदास बस होए तो वहीं, जब प्रेरक प्रभु बर जाए। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, हे भगवान ये तब बस में होगा, तुलसीदास बस होए तब ही, कब बस में होगा? जब प्रेरक प्रभु पर जाए, जब भगवान इसको प्रेरणा देकर, क्योंकि भगवान है मन में, अगर वो उसे मन में कंट्रोल कर लेंगे, वो उस पर नियंत्रण कर लेंगे, वो बरस लेंगे, तब तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और अगर मन वश में हो गया भगवान के कहने से, भगवान की कृपा से, तो फिर क्या दिक्कत है? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। मगर जब भगवान वश में कर लेंगे तो फिर वो सुमिरन होगा, चिंतन होगा, मनन होगा। साथियों, हरिजू कह के संबोधित किया गया है, संबोधन अलंकार भी होगा, ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में गोस्वामी जी ने लिखी है, मगर मुझे इसमें अनेक शब्द अवधि के भी प्राप्त होते हैं। मैं कह दिया करता था कि विनय पत्रिका अवधि और ब्रज का मिश्रण है, अनुप्रास है, दृष्टांत है, उदाहरण है, ये सारे अलंकार भरे हैं, माधुर्य गुण है, शांत रस है, भगवान से प्रार्थना है इनमें, और एक पद शैली है, एक सुंदर छंद है। मनुष्य को मन की चिंतन, मन की चंचलता पर बड़ा सुंदर सा वर्णन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की इस कक्षा को विराम देते हुए उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन ये खाली विद्यार्थियों के लिए नहीं है। अरे धर्म के क्षेत्र में आइए, सारा जिंदगी तो बड़े बड़े संत महात्मा इस मन को वश में करने की बात कर देते हैं। मैंने बताया गीता में भी तो इसी बात की शुरुआत है, मन तो ही सब कुछ है। तो इस आइए आपके मन पर परमात्मा नियंत्रण करें, आपका मन अपने वश में हो, जितेंद्रिय बने, आप बुद्धिमान बने। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की एक बार फिर इस कथा को, इस कक्षा को, इस वार्ता को, इस संदेश को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।